बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके ऊपर आगे बहुत सारे लोगों का जीवन टिका हुआ निर्भर है। ये जो रोल हम लोगों का है बहुत ही पावरफुल, बहुत रिस्पॉन्सिबल। जैसे मार्केट में कहीं हम दुकान पे जाते हैं और कुछ सामान हम खरीदते हैं और मान लीजिए कुछ उसने खराब दे दिया, सड़ा हुआ दे दिया, गुस्सा आता है नहीं? या फिर ऑटो से रिक्शा से हम कहीं ट्रेवल करते हो, आता है बोला 100 रुपया और 200 रुपया अगर मांगता है तो हमको दुख होता है, लेकिन वो उतना डेंजरस नहीं, उतना नुकसान नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ा गुस्सा हो फिर भूल जाते हैं नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में हम जाते हैं, कोई डिजीज़ है और कोई हमारा सर्जरी में उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो जीवन का नुकसान नहीं, पूरा लाइफ का खेल। फिर भी एक ही लाइफ जाएगा, लेकिन ये जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं लोग, शिक्षा देने वाला है, उसके ऊपर जितने साथ उनके साथ जो कनेक्टेड हैं उनका लाइफ के बाद लाइफ ऐसे अंधकार में जाए अगर थोड़ा भी चूक हुआ तो, गड़बड़ हुआ तो। इसलिए ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल है। ये जो भक्ति शिक्षा लीडर है साधारण नहीं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है कि हम इसके लिए आगे आ रहे हैं करने के लिए, क्योंकि ये सेवा करने से भक्ति में जो रहस्य है, सफलता का रहस्य है क्या है? हमको भगवान को, गुरु को प्रसन्न करना। गुरु की क्या इच्छा है बस उसके लिए कार्य करना। वो करेंगे तो बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर थोड़ी सी बात हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये भक्ति भी कार्य जो है कर्म हो जाएगा। जो भक्ति का कार्य कर रहे हैं वो भी कर्म की तरफ से हो सकता है। डोनेशन एक्सेप्ट करना, इधर अर्चा विग्रह का पूजा करना, क्लास देना, ये सब कर्म हो जाएगा। ये सतर्कता इतना, जैसे रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जितने भी नियम है, कानून है, उसका क्या है? सर्वे विधि निषेधासु एतयोर एव किंकर। करी की सभी किंकर है उसके दास है। किसके? 2 रूल। सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्य न जाति। हमको क्या करना? जो भी नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। चेक करना है नियम ये हेल्प कर रहा है क्या? हमको भगवान को याद करना है, और या फिर उनको भूले नहीं। यही जितने भी रूल बना है, ये करना ये नहीं करना, उसका मेन मकसद क्या है? कैसे हम हमें भगवान को हमेशा याद। उसी तरह से जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फर्स्ट पहला ये चीज नहीं बनाएंगे, हम दिमाग में नहीं रखेंगे कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं मात्र एक गुरु की प्रसन्नता के लिए। अगर ये भाव दास भाव, हम दास हैं, हमको गुरु महाराज ने ऐसा कृपा करके ये अपॉर्चुनिटी प्रदान किया है सेवा करने। भगवान की सेवा में हम लोग जो है उनके मूवमेंट में हम लोग शामिल है, साधारण बात नहीं है। लक्ष्मी जी भी तपस्या करती हैं, स्टडी करती हैं भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए। अमोघ एक चैतन्य लीला में अमोघ है, वो स्वनीला किसके? सार्वभौम भट्टाचार्य का। वो घर पे बुलाते हैं महाप्रभु को प्रसाद के लिए, ऐसे सन्यासी को, और अमोघ जो है बोलते हैं ये चैतन्य ये क्या है? 10-10 लोगों का खाना खाता है। ऐसे। और कुछ दिन बाद कैसा होता है, वो उनको बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, ऐसा लग रहा है मरने वाला है। खबर महाप्रभु तक जाता है, महाप्रभु आते हैं, कृपा करते हैं उसके ऊपर, कहते हैं अमोघ ये तुम्हारे अंदर से सब जो गंदगी है, ईर्ष्या है, द्वेष है वैष्णव के प्रति, भक्तों के प्रति, उसको निकाल दो, कृष्ण को शरण हो जाओ। और उनको कृपा देते हैं महाप्रभु,
और उससे उनको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, हैं? और उनका सब दर्द दूर हो जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बहुत डांटे थे, वो ऐसा बोलता है तो महाप्रभु से प्रश्न करते, महाप्रभु आपके बारे में ऐसा बोलता है सब वैष्णव के प्रति, और फिर भी आपने उसके ऊपर कृपा किया। तो महाप्रभु बहुत सुंदर बात बोलते हैं, क्या कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ये तो फिर भी आपका संबंधी है, आपके घर पे छत पे इधर उधर जो आसपास कौवे हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते जो भी आता है ना, तो सबका वैसे ही वो हमारे प्रति, हमारे लिए वैसे ही कृपा प्राप्त। तो हमारा किससे संपर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस कॉन्टेक्ट जो हम परंपरा में है, प्रभुपाद के संपर्क में, गुरु महाराज के संपर्क में, ये साधारण नहीं है। उनसे कनेक्शन है उनकी कृपा से, क्योंकि वो खुश किए हैं महाप्रभु, उनकी कृपा से हमको हमारा कल्याण हो जाए। ये याद रह करके हम लोगों को ये सेवा लेना है। हम लोग बहुत भाग्यशाली है, ऐसा ये सेवा हमको इसके थ्रू हमको पहचानेंगे, कृष्ण का कृपा जरूर मिल जाएगी। तो ये करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा वो मैनुअल में बताया हुआ है, जो कांग्रेगेशनल जो मिनिस्ट्री ने जो डिजाइन किया है, गुरु महाराज ने भी उसका बुकेट लिखा है भक्ति इच्छा के लिए। उसके लिए क्या एक्चुअल में हमारे पास में प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, स्टार्ट करने से पहले क्या होना चाहिए हमारे पास में एलिजिबिलिटी। अगर वो होता है ऐसा तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था है, हम बहुत सारे ऐसे भक्त बना सकते हैं, बहुत ही पावरफुल भक्त बना सकते हैं हमको, ठीक है। तो इसके लिए कहते हैं कि पहला क्राइटेरिया कि जो भक्ति दीक्षा लीडर का रोल करने वाला है एक्चुअल में वो दास है, दास भाव, उसका क्या होना चाहिए, वो दास, उनका दास है, और उसका बेसिक जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो फिलॉसफी है उसका ज्ञान होना चाहिए। ये प्री क्राइटेरिया। स्टार्ट करने से पहले क्या उससे एक्सपेक्टेड है कि उसको बेसिक कृष्ण कॉन्शियस जो फिलॉसफी है उसका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक मतलब जैसे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, पार्ट ऑफ परफेक्शन, ये क्वेश्चन, ये परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, ऐसे भगवद गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये उसका जैसे ये 5 तत्व है, कर्म है ना, ये जीवा, प्रकृति, काल है ना, ईश्वर, ये सब थोड़ा उसको आइडिया होना चाहिए, तत्व का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इतना ये क्लियर है ना, इतना बेसिक उसको होना चाहिए। नहीं है और वो ऐसा कर रहा है तो उसको प्रयास करना कि ये हमको इस स्तर तक हम पहुंच जाए। इसके लिए ये डिस्कशन हो रहा है कि अगर हम वो रोल कर रहे हैं तो हमारे पास में वो वैसा हमारे पास में योग्यता भी होना चाहिए, नहीं तो ये क्या है, आचार और प्रचार। तो अगर हमारे पास में जो है वही हम उसको दे पाएंगे, तो हमारे पास नहीं है तो हम उसको नहीं दे पाएंगे, जो भी हमारे पास में मेंबर आएंगे हम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनगोइंग इन केस हमारे पास में वो लैकिंग है तो उसको हम लोग प्लान करेंगे कि वहाँ तक हम वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लें, ठीक है। तो ये पहला चीज़ होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये हम लोगों को कोशिश करना है उसको कवर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कैसे भी बहुत सारे यूट्यूब पे अपने हम लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऐसे भी उसको प्लान किया जा सकता है। पहला चीज़ उसको बेसिक जो प्राथमिक जो कृष्ण कॉन्शियस की जो फिलॉसफी है उसको आना चाहिए, ठीक है। छोटी बेसिक बुक्स को उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अब क्या करना है उसको, वो जो लीडर है, लीडर जब बोलूँगा तो हमेशा उसके साथ दास लगा हुआ है, ठीक है, वो सबका दास है, ये भावना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कृष्ण का कृपा तभी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर वो जेन्युइन डिजायर नहीं है। जेन्युइन डिजायर होगा ना बिल्कुल सिंपल हृदय से, तो कृष्ण को वो अट्रैक्ट, जो उनका आकर्षण है वो अपनी ओर उनको अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है पहला चीज कि हम बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं। क्लियर कर देना, पहले क्लास में क्लियर कर देना, ठीक है। ये एक हम गुरुदेव की, कृष्ण की एक जो है प्रभुपाद जी की, बस हम ये मूवमेंट में हम एक बस फैसिलिटेटर है, हम एक हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को कृष्ण तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ठीक है। पर एक्चुअल में कौन है? प्रभुपाद गुरु, उनका बुक को हम आपको हेल्प कर रहे हैं समझाने के लिए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो डर नहीं रहेगा, तो डर निकल जाएगा, अरे वो क्या पूछेगा मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा, ये सब डर पहले निकाल देना, क्लियर कर देना। हाँ कुछ पूछ दिया, ठीक है, हम एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना है, यही बात ध्यान देना है। परंपरा को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, लीगेसी कैसे कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने गुरु से सुना है, प्रभुपाद जी से सुना है, आचार्य से सुना है, पढ़ा है, उसी बात को हम बताएंगे। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो हम बोल देंगे क्लियर कि हमको नहीं पता है, हमको चेक करना पड़ेगा, हम रेफर कर लेंगे, नहीं तो हम सीनियर से कंसल्ट करेंगे, फिर आपको पता है। कुछ भी ऐसे अपने मन से नहीं जा रहे, कुछ तो बोलना ही चाहिए, नहीं, आप बहुत बड़ा उसके ऊपर कृपा करेंगे, परंपरा के ऊपर कृपा करेंगे। इसी को कहते हैं एज इट इज। कुछ मन से डालना ही नहीं, ना डालना है ना निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हमको भी रिलैक्स हो जाता है। हाँ हमको भी डर नहीं है ना, पहले बता दिया भाई, उसका सेट कर दिया है ना, मैं ही सर्वे सर्वा नहीं, हमारे ऊपर बहुत सारे लोग, बस क्लियर। अब क्या है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की, जो चीज हमने नहीं सुना, नहीं पढ़ा कहीं, जो परंपरा में, उसको हमको बोलना नहीं, क्लियर। हम लोग पढ़ते हैं, भक्ति क्लास करते हैं और बेसिक सीखने को मिला, और क्लियर बोल देते हैं कि हमने इसको पढ़ा ही नहीं, सुना नहीं, हम चेक करके बताएंगे, क्लियर। एक क्वेश्चन नहीं, 10-10 क्वेश्चन, एक ही क्लास के अंदर 10-10 क्वेश्चन। हम लोग का तो ऐसा हो जाएगा ना, ईगो भाई गए ऐसा क्वेश्चन पूछ गया, हम बता ही नहीं पाए। क्लियर सीखने को मिलता है इससे, हमको कॉन्फिडेंस था, हम बता दें, कोई बात नहीं पता नहीं, हम सर्वज्ञ थोड़े हैं, हम तो भगवान परमात्मा नहीं है ना, है ना, ठीक है। तो ये पहला चीज बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमको क्लियर कर दे, तो हमारे अंदर से वो भावना, डर खत्म हो जाएगा, अरे मैं नहीं बता पाया तो ऐसे क्या फीलिंग हुआ है हमारे अंदर, जैसे ये नहीं, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान देना, और दूसरा क्या कि रेगुलर हमको जो है इसका स्टडी करना, रेगुलर, जो भी भक्ति इच्छा लीडर है उसको नित्य प्रभुपाद जी की बुक को पढ़ना है, नियमित रूप से, आपसे ना जितना हो सकता है नियमित रूप से पढ़ना, नियमित रूप से सुनना। फिलॉसफी को तभी, वो फिलॉसफी हमको ठीक से समझ में आएगी, तभी हम आगे उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। समझ में आया? पहला उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके जीवन में ये नियमित जो है हैबिट होना चाहिए। अगर ये उसके अंदर नहीं है तो नेक्स्ट वो उसको नहीं दे पाएगा, बाईपास नहीं कर पाएगा। जब हम नहीं खुद कर रहे हैं उसको, आचरण में हमारे नहीं है, तो हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो नहीं सीखेगा। जो हमारा मेंबर है उसको हम ट्रांसफर नहीं, वो कभी पढ़ेगा नहीं, अगर हम नहीं पढ़ रहे। तो पहले हमको ये कल्टीवेट कर लेना, अगर नहीं हो रहा है तो हमको उसके जीवन में डालना, पढ़ने का और सुनने का। किसका? प्रभुपाद जी, ठीक है। और जो प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल, कुछ जो उनके गुरुवर्ग हैं ना, उनका हम लेक्चर सुन सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, और इधर उधर ज़्यादा हमको नहीं सुनना है। ये क्लियर है? क्या पढ़ना है, किसका सुनना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
अभी बता दिया क्या नहीं करना है। जो परंपरा में सिर्फ किसका, गौड़िया अपना इस्कॉन के अलावा और कहीं पे भी नहीं सुनना, और कोई परंपरा में नहीं सुनना। ये बहुत महत्वपूर्ण। भक्ति विचार लीडर जो है वो अगर सुनेगा तो क्या होगा, नुकसान इससे। और दूसरा कोई संप्रदाय कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब नहीं है, ऐसा नहीं वो गलत बताते हैं या उनके यहाँ वो जो करेंगे वो भगवत धाम में जाएंगे, समझाए। प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं रहेगी, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। कैसा है, जैसे एक आप इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया, सीबीएसई बोर्ड का आपका है, और पता चल रहा है आप थोड़ा उसका भी आईसीएसई बोर्ड भी जो अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा जो है ये स्टेट बोर्ड भी अटेंड कर, उसका भी बुक पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, क्लियर नहीं होगा, कंफ्यूज होगा, ज्ञान हो जाएगा और क्लैरिटी नहीं रहेगी। और क्या होगा, अपराध होता है फिर उस तरह से। सबका एक एक्सपर्टीज होता है ना अपने, हम लोगों पे अपनी बीच काम के अंदर ही एक महाराज को एक अलग ही प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये आप करो, एक इसमें एक्सपर्टीज हो, ये करो, उसमें एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो हम लोग उनके अंदर ये नहीं देखना है, ये तो महाराज तो वैसे बोल रहे थे, ये महाराज ऐसे बाहर सुनेंगे तो क्या होगा, उनका एक अलग परंपरा है, एक अलग सिलेबस है पढ़ाने का, और उसको भी हम अपने अंदर मैच करेंगे हमारे उससे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना, क्लैश होगा। और क्या होगा, हमारे मन से क्या होता है, अपराध हो जाएगा, भक्ति में हमारा बाधा हो जाएगा। तो वो कन्विंसिंग पहले हमारे अंदर होना चाहिए। हम नहीं कन्विंस हैं तो हम जो मेंबर हैं वो कैसे कन्विंस होंगे, उनको नहीं कन्विंस कर सकते। क्योंकि क्या हो क्या रहा है, आप देखिए अंदर क्या लेके जा रहे हैं, जितना प्योर लेके जाएंगे उतना आपका कॉन्शियस प्योर होगा, क्लियर होगा, उतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अब उसमें अंदर आप कुछ मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो क्या हो, समझ में आ रहा ना। तो ये नित्य जब अगर प्रभुपाद जी के बुक के साथ संपर्क में रहेंगे ना, वो प्योरिटी आपके अंदर आएगी, प्योर है ना, परम प्योर है ना, अद्भुत जो है उसके अंदर पावर है, उससे कनेक्ट रहेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, डेली उनसे कनेक्ट होना है। दूसरा क्या क्या नहीं करना है, ये क्लियर है। दूसरा परंपरा का हमको नहीं सुन सकते हैं। आप कब सुन सकते हैं, जब प्रभुपाद की बुक पूरा खत्म कर लिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बुक खत्म कर लिया, भक्ति विनोद ठाकुर का खत्म कर लिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अपने जीव गोस्वामी, सब षट संदर्भ पढ़ लिया, हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके पढ़ लिया ना सब। अब आप किसी भी परंपरा में घुस जाइए, अब कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका श्रद्धा स्ट्रांग हो चुका, आचार्यों को आप जान लिए, अब फिल्टर कर लेंगे आप, उसका फिलॉसफी में कहाँ गड़बड़ है, समझ में आ रहा है। तो तब आपका श्रद्धा नहीं किया, लेकिन अभी स्टार्ट किया और दूसरे में घुस गए ना, ये भी छोड़ करके बहुत सारे लोग दूसरे जगह पहुँच जाए और अपना बहुत बड़ा नुकसान करें, पता ही नहीं कि हम कहाँ, क्या लिगेसी क्या है, किस परंपरा से हम जुड़े हुए, तो अभी पता नहीं चलेगा। इसके पहले ये अच्छे से इसको अच्छा से स्टडी कर लीजिए, सुन लीजिए, फिर खुला आप जाकर के किसी परंपरा को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ज्ञान के लिए उस समय, लेकिन अभी नहीं, पहले ये अच्छा से अंडरस्टैंड कीजिए प्रभुपाद जी। तो अपने पास में बहुत है, अथाह है, ठीक है, हैं? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो रहेगा तो आप मिक्स करेंगे, वो मिक्स भेज देंगे आप, जो सुनने वाला है ना, मिक्सिंग जाएगा, उधर से भी ले रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं, तो क्या होगा, क्लियर नहीं जाएगा, बस आप क्लियर ही नहीं रहे, खुद ही कन्विंस नहीं। आपको एक जैसे पत्नी होती है ना, पति के प्रति जैसे सती होती है, उसका एक ही पति के प्रति, वैसा हमारा परंपरा के प्रति कभी भी वो जो अटैचमेंट होना चाहिए ना हमारा, वैसा नहीं आएगा, श्रद्धा वैसा नहीं रहेगा, स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब ये जर्नी शुरू करें तो जो लीडर है उसके अंदर कम से कम ये क्वालिटी, ये नहीं होगा तो पक्का है उनका सबका भविष्य अंधकार में आता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहला समझ में आए, कृष्ण कॉन्शियस, हमको कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी
क्लियर होना चाहिए। नहीं है उसके साथ जीवन में हमारे क्या क्या डालना है, ये इतना इंपॉर्टेंट समझ में आया ना। बुक्स रीडिंग, प्रोपाल रीडिंग, और इस बिगिनिंग स्टेज में हम बहुत जगह नहीं इधर उधर देखना है, कोशिश करें जितने भी एटलीस्ट महाराज, क्योंकि इस समय फिल्टर का हमारे पास में कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा किया जाए कि टाइम बर्बाद ना हो, जो जितना पता है कि ये जो आ रहा है मैसेज ना बिल्कुल प्योर है। अब मैसेज सुन भी रहे हैं, पता भी है, कन्विंस नहीं हो रहा कि ये ठीक है कि गलत है विश्वास, तो उसमें टाइम नहीं बर्बाद करना। अभी उसके लिए क्लियर करके प्रभुपाद जी का जो मैसेज आ रहा हो तो क्लियर है, उस पर विश्वास है ना, और जो महाराज उतना जो हमको लाइक माइंडेड है, जो डिफरेंट उन्होंने सब्जेक्ट कवर किया है, उसको हम लोग सुन सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। तो स्टार्टिंग के लिए भी इतना। और जो है प्रिकॉशन, हम जो नहीं जानते हैं, जो नहीं सुना है परंपरा में, जो नहीं सुना आचार्य से, तब तक हम उसको कुछ मुंह से बोलना नहीं, और बाहर का कोई जो अलग परंपरा है उसका, इतना क्लियर। नेक्स्ट है जो लीडर है उसको, जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावनामृत कंप्लीट विश्वास, फर्म फेथ, उसको खुद दृढ़ विश्वास है। किस चीज के ऊपर? कृष्णा सुप्रीम, कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी, इतना विश्वास होना चाहिए ना। उसके लिए लेक्चर्स और सब है ना, तो हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, या कहीं से आप लोग सुन सकते हैं। उसको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? कृष्णा सुप्रीम। दूसरा, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा, पूरा विश्वास, शास्त्र में जो बोल रहा है ना वो बिल्कुल सत्य है, भले ही अभी हमारे दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो है उसमें वो सही है ना। कभी कभी हम लोग साइंस पढ़ के आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं लोग, और प्रश्न कर देते हैं या डाउट हो जाता है भगवत गीता भाव, ये तो अलग है, हमने जो पढ़ के आए। तो ये हमको पता चलना चाहिए, जानना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये जो शास्त्र है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं। हम जो बाहर पढ़ सकते हैं, सुनते हैं, हो सकता है उसके अंदर डिफेक्ट हो, तो हमको ये विश्वास होना। तो ये विश्वास होगा तभी हम ट्रांसफर कर पाएंगे अपना जो मेंबर है, नहीं तो नहीं कर। तो पहला ये चीज, शास्त्र, फिर गुरु के ऊपर पूरा विश्वास। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, हाँ? साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र, वो गुरु हमको लेके जाएगा, पहुंचा देगा, पूरा विश्वास। तो जो गुरु कह रहा है बस वही अटल सकते हैं, ऐसा गुरु परंपरा में पूरा दृढ़ विश्वास, हाँ? कृष्ण कॉन्शियस, जो कृष्ण भावना में जो दृढ़ विश्वास, कृष्णा सुप्रीम है, ये विश्वास होना चाहिए, हाँ? दूसरा, शास्त्र के ऊपर विश्वास। तीसरा, गुरु और गुरु परंपरा के अंदर पूरा विश्वास। चौथा, नाम, हरिनाम के ऊपर विश्वास, कि हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके अलावा कुछ और हमको जाने की जरूरत नहीं, करने की कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ सब प्राप्त हो जाएगा हरिनाम। और भक्ति, ये प्रोसेस जो है परफेक्ट, इससे पावरफुल और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, कुछ दूसरा भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं। ये ऐसा होगा तो आपका जो भी जो आएंगे आपके फिल्टर में, जो सुन रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे, उनके अंदर ये कभी भी आएगा नहीं। तो ये चीज, ये ध्यान देना है। उस तरह से शिक्षा गुरु और जो अथॉरिटी है उसके ऊपर भी विश्वास, पूरा फेथ होना चाहिए। जो बोल रहा है वो हमारे गाइडेंस के लिए, हमारा हित के लिए बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, ठीक है? वैसे ही हम लोग को करना भी चाहिए, और उसके अंदर वैसा वो पैदा होना चाहिए। हमारे डीलिंग से, हमारा के साथ बात करते हैं, उसको उसके अंदर वो विश्वास आ जाना चाहिए कि ये जो भी कहेगा अभी हमारे लिए कहे, कुछ नहीं, उसको हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर कुछ मान लीजिए उसके प्रति, जो शिक्षा गुरु है, अथॉरिटी के प्रति कुछ डाउट आ जाता है, किसको?
जो लीडर है, तो क्या करना चाहिए उसको? अभी व्हाट्सअप नहीं कर देना चाहिए सब जगह ग्रुप में सबको बताना नहीं चाहिए, कम से कम उसको नीचे वाले को तो कभी भी नहीं ये सब बताना चाहिए, ये चल रहा है ऊपर, कभी भी नहीं तो वो बाहर बड़ा मुश्किल से यहाँ पे अभी आया है, बाहर तो यही सब चल रहा है। यहाँ आया तो बोलेगा बाबा वो इधर सब छोड़ जाए, यहाँ पे भी फिर वही, फिर क्या बात है, छोड़ के चला जाएगा, तो उसका श्रद्धा चला जाएगा, बहुत उसका सॉफ्ट है, कोमल है, उसको साथ ये नहीं, हमको शेयर नहीं करना ना, और किसी को भी बताने की जरूरत है, ठीक है। प्रेम से विनम्रता पूर्वक साहस करके उनके पास में जाना कि हमको ऐसा लग रहा है, हमको कुछ ऐसा संदेह है, तो आप थोड़ा मेरा ही कुछ गड़बड़ी है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा प्रसन्न हो रहा है, आप थोड़ा उसको दूर कर दीजिए। उनके पास जा सकते हैं, अगर उनके पास में हिम्मत नहीं है पूछने के लिए, बोलने के लिए, तो उनके जो कोई शुभचिंतक हैं उनसे थोड़ा सीनियर है, आप जानते हैं उनके बहुत क्लोज हैं, उनकी बात तो सुनते हैं, तो उनके पास में जा करके हम जानकारी थोड़ा संशय दूर कर सकते हैं। संशय दूर करना जरूरी है, क्योंकि कैसा है ये खत्म कर देगा, भगवान करे संशय अपना प्रणश्यति, वो पूरा खतर भक्ति को खत्म कर देगा। जैसे एक जो सियाल होता है ना, सियाल एक हंटर है, सुने वो जो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, और जो मार देता है उसको, सियार है ना, जानते हैं नहीं, कुछ भी फॉक्स लोमड़ी तो उसको मारता है, लेकिन मरा नहीं होता है, तब तक वो उसका जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, उसका गाड़ी आता है, वो डर जाता है, तो बोले अभी क्या करूँगा, अभी वो सियार को अपने अंदर जैकेट में डाल लेता है, छुपा लेता है और वो आते हैं तब तक वो पूछते हैं भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बोलो नहीं ऐसे ही आया था थोड़ा देखने के लिए पेड़ों में ऐसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वो उससे, और तब तक वो सियार क्या कर रहा है, अंदर उसको पेट में खाना शुरू कर देता है, उसको खाना शुरू कर देता है, और ये डर के मारे उसको कुछ बोल नहीं रहा, और उससे ऐसे प्रश्न कर रहा है, पता चलता है वो तब तक वो प्रश्न करके वो जाता है, और तब तक इसका पूरा खतरे खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, वो थोड़ा देर के लिए अगर वो उसको बता देता तो इसका जान बच जाता, हो सकता है 6 महीने के लिए पनिशमेंट डाल देते, तो जेल में डालते हैं ऐसे कुछ तो चाहते हैं। तो वैसे ही हमारे पास संशय है तो हम गुरु से बोल सकते हैं, थोड़ा हमको डांट मिल सकता है कुछ थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, वो हमको थोड़ा बुरा लग सकता है। कभी कभी हम लोग संशय बोलते नहीं, बल्कि पूछते नहीं है कि हमारा क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, ये इतना बड़ा हो गया, इसको आता ही नहीं है ना, इतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूछना है। अगर वो संशय रह गया ना, सियार की तरह से वो लोमड़ी है, तो हमारा भक्ति कोई खा जाएगा, भक्ति खत्म हो जाएगा। तो संशय नहीं रखना है, संशय हमको दूर करना है, जा करके हमको एक क्लियर करना है, बहुत ही डेंजरस, फिर वो अपराध लेवल पे जाएगा, पूरा हमारा नाश ही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं रखना किसी की, जो भी अथॉरिटी है, गुरु जो शिक्षा गुरु है, जो भी जहाँ पे हम शिक्षा कर रहे हैं उसके प्रति पूरा विश्वास। 2 चीज क्लियर हो गया, एक जो उसको प्राथमिक लेवल पे कृष्ण तो उसका फिलॉसफी क्लियर होना चाहिए, दूसरा पूर्ण विश्वास, जो भी हमारा ये जो प्रोसेस है कृष्ण भगवान का, ये परफेक्ट है। ये जो बताया हमने, कृष्ण, गुरु परंपरा, शास्त्र, नाम और भक्ति, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का हमको संशय नहीं रखना, कहीं पे भी, कहीं किसी पे भी संशय आ रहा है, कृष्ण पे आ रहा है संशय, शास्त्र पे आ रहा है, तो उसको क्लियर कर लेना, ठीक। 3rd लेवल पे उसको खुद भक्ति में प्रगति के लिए कमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी मैं सब जान लिया, अभी हो गया भक्ति खत्म, ये भक्ति का यही क्वालिटी है, गुण है। ये कैसा है, अनलिमिटेड है, इसका लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। तो पानी कहता है हजारों बार भी पढ़ो तो हमको लगता है बहुत अभी नया शुरू कर रहा हूँ। सनातन गोस्वामी कर रहे हैं ऐसे, इन लोगों ने इतना सारा बुक लिख दिया और कहते हैं कैसा है, समुद्र के पास जैसे एक गौरैया है,
चिड़िया चोंच जैसे डालती है कितना उठा पाएगी, ऐसा स्थिति है। तो इस भक्ति में बहुत बड़ा स्कोप है, अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होता है ना, खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा है। तो कभी भी ऐसा स्थिति नहीं कि मैं अब परफेक्ट हो गया, कंप्लीट, अब पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं है, जैसा जिस दिन ये बुद्धि आ गया उसी दिन सब खत्म ठीक है। तो उसको खुद कमिटेड होना चाहिए भक्ति के लिए, नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। ऐसा नहीं होगा तो वो उसको इंस्पायर नहीं करता है, जो मेंबर है ना उसको इंस्पायर नहीं करता है। अभी 14 माला बस है, 16 माला तक नहीं पहुंचेगा, तो जैसे जो भक्ति विचार लीडर है वही खुद ही 14 माला करता है, तो जो उसका मेंबर है वो भी 16 माला नहीं करेगा, वो खुद ही इनिशिएटेड नहीं है, दीक्षा नहीं है और इच्छा नहीं है, जरूरत नहीं है कि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो इच्छा। कोई जरूरत नहीं है कि उसको सेकंड इनिशिएटेड होना चाहिए या उसको महाराज के पोजीशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। अब जस्ट स्टार्ट किया, लेकिन उसके अंदर इच्छा है आगे बढ़ने का, वो कमिटेड होना चाहिए कि नहीं करना है, वहां पहुंचना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मिनिमम भक्ति विचार लीडर से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कमिट होना चाहिए उसके प्रति, क्या किसके लिए कमिटेड होना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, फॉर रेगुलर को फॉलो करना चाहिए और 16 माला कम से कम जप करना चाहिए और कम से कम गुरु आश्रय, गुरु के सेंटर में रहना, इतना ये क्वालिटी इसके अंदर नहीं। ऐसा होगा अगर सेंटर में नहीं है तो कंफ्यूज है, अभी भी डिसाइड नहीं किया, मतलब उसको अभी गुरु के ऊपर फेथ नहीं है ये लेके जाएगा, समझ में आ रहा है, उसको गुरु की जरूरत नहीं है अभी भी। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वो खुद भी गायब हो सकता है और जितने लोग उसके साथ में हैं उनका भी बंटागा, वो भी कहीं और अलग जगह जा सकते हैं। ऐसा बहुत हो रहा है। क्यों? इसकी ट्रेनिंग की कमी है, इनिशिएटेड लोग काफी, और ऐसा देखने को भी सुनने को मिल रहा है, यहाँ से गायब हो गया, पूरा परंपरा ही छोड़ दिया, उसका नहीं छोड़ दिया, क्योंकि जो हमारे आचार्य ने दिया है, जो प्रपात दिया, उसको उनसे हमारा संपर्क ही नहीं, हमारा अच्छे से उनसे जो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग नहीं हुआ, समझे ही, जाने ही नहीं क्या दिया उन्होंने, ये हमको ट्रेनिंग ही नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये पहला, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये भक्ति विचार लीडर के लिए होना चाहिए, करना। अगर नहीं है तो हमको उस स्टेज पे लेके आना, ये पहले पता तो होना चाहिए ना कि हाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट लेने जा रहे हूँ, ये साधारण नहीं है, तो उसके लिए ये हमको एटलीस्ट वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। इतना क्लियर ना? ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है उसके पास में इतना होना चाहिए, नहीं है तो हमको वहां तक आना है। नेक्स्ट लेवल अब जो आता है डीलिंग से, डीलिंग कैसे हम लोग करते हैं जो मेंबर्स का, तो उसमें इंपॉर्टेंट है उसका केयर करना, केयरिंग के लिए बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमारा कंपैशन हमसे हृदय में हमारा, हमको किसी ने हमको समय दिया, हमको नरिश किया, हमको ट्रेन किया, हमको इस स्तर पर लिया, तो हमारा क्या है, बाद में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अकेले में कहाँ पे ये फल किसको किसको बांटूंगा, हैं? आप सब मिल जाओ, सब एक एक जैसे फल को सब लोग तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। वैसे ही जैसे घर में एक पिता है और उसके इतने सारे बच्चे हैं, तो वो पिता कितना लोगों का देखभाल कर सकता है। तो पहले कैसा होता था, मेरे पिता जितना जो बड़ा बेटा है ना
कोई पिता की तरह जो छोटे जो बड़ी जो बेटी है वो छोटे जो भाई हैं और जो सिस्टर है उनका ऐसे माँ की तरह से केयर करते पिता की तरह से। तो ऐसे गुरु महाराज क्या करते हैं, जो भी सीनियर डिसाइपल है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा सपोर्ट करें। कितने सारे ऐसे डिसाइपल हैं ना, उनके ऐसे हजारों लाखों हैं और वो सब लोग अगर 2-2, 4-4, 10-10 लोगों का देखभाल करेंगे तो सोचिए कितना 10 लाख हो सकते हैं ना ऐसे ही कुछ ही समय में। वो 10 लाख कितना फिर आगे हम कितने लोग तक पहुंच सकते हैं। तो ये ही थोड़ा सा अगर हम जो है समय निकाल देंगे और एक दूसरे का केयर कर लेंगे ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, गुरु का कृपा मिल जाएगा। गुरु का कृपा ऐसे नहीं गुरु का जाकर के हमने फोटो लगा दिया सेल्फी ले करके, उससे कृपा नहीं मिलता है। हमने लगा दिया फोटो, देखो हम गुरु के साथ में हमारा फोटो है, कुछ नहीं होता है। गुरु को सब पता चलता है और जाने की उसके पास जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी जाते थे ना टेंपल में डीटी के बाद, तो डीटी बता देती थी कि ये जो है ये करता है, ये करता है, सब उनके पास रिपोर्ट आ जाता था उनके पास मिलने से पहले भक्त। उसको कहने की जरूरत नहीं है, बस उनके टाइम पास के लिए उनके साथ में ऐसे डिस्कस करते। वैसे ही गुरु के पास में जाकर के ऐसे दिखाने की बताने की जरूरत नहीं, हमने ये कर वो परमात्मा के साथ जो ट्रांसफर हो रहा है तो सब उनको पता चल जाएगा। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए हम काम करेंगे, उसका केयर करेंगे। एक भक्त बोल रहा था कि महाराज जब आप आते हैं, महाराज से हम लोग जब सुनते हैं तो बहुत हमारे अंदर प्रेरणा आ जाता है, बहुत फायर हो जाते हैं हम, बहुत अच्छा हमारा भजन चलता है, भक्ति चलता है, नाम जप चलता है। लेकिन जैसे ही आप लोग चले जाते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर से हमारे वैसे डल जाते हैं। महाराज ने क्या बोला, अगर आप किसी और दूसरे व्यक्ति का ऐसा जीवन में आप ले लेते हैं ना उसका केयर करने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपका भक्ति स्ट्रांग हो जाए, बढ़ जाए। उसके लिए समझ रहे हैं, तो उसके लिए पहला चीज ये मैं बता रही ना, जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब दूसरे के लिए नहीं कर रहे, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। हमारा कल्याण होगा इससे, दूसरे का कल्याण होगा नहीं होगा बात पर हमारा कल्याण निश्चित है। बस हमारा जेन्युइन डिजायर, हाँ, सिंपल हृदय से गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बस उतना इतना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण। ठीक है, जैसे ना अब क्या अपने से हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर दूसरे का कल्याण करना है, दूसरे को देखभाल करना, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, तो क्लास देना है तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, उस बहाने हो जाएगा। बोलते हैं जो फ्लाइट वो होता है ना, टेक ऑफ करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट, तो नीचे उसके अंदर फायर डालते हैं, आग लगा जाएगा। हमको ऐसे ही जबरदस्ती हमको आग लगा जाएगा, दूसरे का केयर लगा, तो अपने आप वो उड़ने रहेंगे। तो इसे एक सेवा ले लेंगे, डेडिकेटेड सेवा, गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करेंगे तो क्या होगा, और हमारा गुरु का कृपा मिल जाएगा। इस तरह से हमारा भक्ति हम आगे लोग यही रखते हैं, आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ जो हमको डीलिंग्स के लिए जो चाहिए वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर बाद में